ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा सादर अभिवादन। हम देवासुर संप्रदाय विभाग योग 16वें अध्याय को ले रहे हैं। कल हमने इसका प्रारंभ किया था, जिसमें दैवी संपदा के लक्षणों की चर्चा प्रारंभ की गई थी। आज उसी क्रम में आगे का विवेचन लेते हैं। अगले क्रम में भगवान ने चर्चा की है यज्ञ। तो यज्ञ क्या है? यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम है। इसका बाह्य रूप तो मात्र प्रतीक है और बाह्य रूप से हम सब परिचित भी हैं, मगर वो खाली बाह्य रूप है। जो वास्तविक यज्ञ का तात्पर्य है वो भगवान इसमें चर्चा करेंगे। वो कहते हैं यज्ञ वास्तव में क्या है? यज्ञ एक विधि है जो हमको ये बताती है कि अपने भीतर की अग्नि कैसे प्रज्वलित हो। भीतर की अग्नि प्रतीक रूप में देखिए क्या है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जब हमको कुछ सिखाना चाहा, तो जो उन्होंने अनुभूति प्राप्त की थी, परमपिता परमात्मा की झलक जिन्हें मिली थी, उसका विवरण करने के लिए इस सृष्टि में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि परमात्मा का विवेचन शब्दों से संभव नहीं है। क्योंकि लौकिक शब्द पारलौकिक प्रतिभा को कैसे परिणाम दे सकते हैं? तो फिर क्या हुआ कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतीक रूप से हमको समझाने का प्रयास किया। तो मूर्ति पूजा हो या यज्ञ का जो प्रक्रिया अपन जानते हैं, बाहरी यज्ञ और वो सब प्रतीक है। तो समझाना हमें कुछ और चाहते हैं, मगर प्रतीक रूप में लेना आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से वो नहीं कहा जा सकता। तो वो क्या कहते हैं? यज्ञ एक विधि है से भीतर की अग्नि कैसे प्रज्वलित हो और उस अग्नि में मैं स्वयं को कैसे भस्मीभूत करूं। मैं का मतलब अपने स्वयं को नहीं, मैं आपका जो मैं है अहंकार, क्योंकि मैं ही पूरे गीता में इस मैं की ही चर्चा को समाप्त करने के कारण और साधना बताई। मैं जब होता है, तो जब मैं आपके अंदर होगा तो बिना मेरे के मेरा के मैं का कोई महत्व नहीं है। जैसे ही मैं होगा आप मेरा का निर्माण करना शुरू करेंगे। खाली मैं से क्या होने वाला? जब तक कुछ दिखाने के लिए मेरा ना हो, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा भवन, ये सब ना हो, इसी में पूरा जीवन निकल जाए। तो क्या है हमारे जीवन जीवित रहने की प्रक्रिया? वैसे अगर आप सामान्य रूप से देखें तो सबको ये मालूम है कि हमारे जीवित रहने की प्रक्रिया में अग्नि का बहुत ज्यादा रोल है। बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर यदि ना हो तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ये हमारे सबके अनुभव। देखिए गीता में कोई चीज बाहर की नहीं है, सब वही है जो अपन ने जानते हैं, मगर उसको दूसरे रूप में भगवान ने कहा। तो ये है, देखिए भोजन पचाना हो या रक्त संचार का बनना हो, हृदय की गति हो, श्वास की निरंतरता हो, ये सब एक निश्चित टेम्परेचर पर ही संभव है। उसके लिए अंदर एक अग्नि का होना अनिवार्य है। ये सब डॉक्टर्स आज की साइंस के हिसाब से बिल्कुल प्रूफ है ये चीज। यहाँ तक कहा गया है कि हम जीवित हैं, ये भी निर्धारित एक ऊष्मा के कारण हम जीवित हैं। अगर ऊष्मा समाप्त हो गई तो हमारी ये सत्य है। ये सब हमने काफी अनुभव भी किया। अब देखिए प्राणवायु से जो ऑक्सीजन अंदर जाती है वास्तव में क्या करती है? वो भीतर अग्नि जो हमारे प्रज्वलित है उसको तेज करती है। इसे ऑक्सीडेशन कहा गया। और आजकल आप दवाइयों में कई ऑक्सीडेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ऑक्सीडेंट उसका मतलब यही है कि जो भीतर का आपका सिस्टम है टेम्परेचर मेंटेन का, वो उसमें सहायक होती है वो टेम्परेचर। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसका तात्पर्य ऑक्सीजन ही तो प्रज्वलित करती है अग्नि को। ये तो साइंटिफिक बातें हैं। तो भीतर की अग्नि को, जो आपके भीतर अग्नि जिसकी चर्चा की जा रही है, योग की प्रक्रिया द्वारा इतना प्रज्वलित होने दें, योग की प्रक्रिया द्वारा इतना प्रज्वलित होने दें कि उसमें हमारे भीतर के सारे विकार, हमारा अहंकार सब उसमें भस्मीभूत हो जाए। ये यज्ञ है। हमारा व्यक्तित्व फिर क्या होगा?
जैसे स्वर्ण में अगर कोई अशुद्धियां होती हैं, जब उसको तपाते हैं तो निखर जाता है, उसकी चमक अलग दिखने लगती है स्वर्ण की। जो उसकी जब उसमें इम्प्योरिटीज रहती हैं तब उतनी चमक नहीं रहती उसमें। तो वैसे ही क्या होगा, हमारा व्यक्तित्व भी स्वर्ण की भांति निखर कर सामने आ जाए। ऐसा होते ही दिव्यता का अनुभव होगा। ये दिव्यता का अनुभव जो उन्होंने बता रहे हैं देवी संपदा, तो यह उसमें से एक देवी संपदा का रूप ही। इसके बाद कहते हैं अगला पॉइंट है स्वाध्याय और तप। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन ही, स्वयं का अध्ययन करना ही स्वाध्याय है आध्यात्मिक भाषा में। आप अपने आप का अध्ययन ईमानदारी से करें तो क्या होगा, आपको अपने विकारों का पता चल जाएगा। और ईमानदारी में आप जब उसको स्वीकार करेंगे तभी तो दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम अपने विकारों को सहजता से स्वीकार ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप को आप बीमार मानते नहीं है, तो इलाज की फिर क्या आवश्यकता है। तो आज यही हो रहा है, हमने कुछ परिस्थितियों को नॉर्मल मान लिया है। इतना झूठ तो बोलना ही पड़ता है, इतना क्रोध तो करना ही पड़ता है, इतनी बेईमानी के बिना तो हम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, इतना तो हमें लोभ करना ही पड़ेगा। जब हमने नॉर्मल मान लिया तो फिर सुधारेंगे कैसे? क्योंकि नॉर्मल चीज में आप क्यों दवा खाने जाओ? आज आप स्वस्थ हैं, सब ठीक चल रहा है, क्यों आप डॉक्टर के पास जाओ? क्यों आप दवा खाओ? क्यों आप इलाज कराओगे? जरूरत ही नहीं है। कब होगा इलाज? जब आप अपनी हालत को थोड़ा सा मानेंगे कि हमें कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई असुविधा है, शरीर में कोई ना कोई रोग है। तो ये वो कह रहे हैं कि स्वाध्याय से आप ये करें। और देखिए होता क्या है कि भगवान ने पिछले अध्याय में 20 कहा था, स्वाध्याय से अगर आपने अपने विकारों को जाना तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें अपने पुराने किए हुए कर्मों की जब सामने आ जाता है तो हम बड़े विक्षिप्त भी हो जाते हैं। कभी कभी स्वाध्याय के बड़े नुकसान भी हैं, बड़ा मतलब सहजता से नहीं है वो चीज, तो आप तड़पने लगते हैं, अरे मैंने ये क्या जीवन जिया था, ये भी किया था, वो भी किया था। तो यहीं पे आध्यात्मिकता का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में पुरुषोत्तम योग में आपको याद होगा ये कहा था, कितने भी पाप क्यों ना हो पुण्य पर भारी नहीं पड़ सकता, कितना भी क्रोध क्यों ना हो उसके बाद भी क्षमा हमेशा आगे ही रहेगी। अगर आपने ये मान लिया कि हमारे भीतर एक निष्पाप ज्योति सर्वदा जलेगी, ऊपर ऊपर से हमने कितने भी पाप कर लिए हों, उस निष्पापता की ज्योति का यदि हम ध्यान करेंगे तो फिर हमको बड़ा सहारा महसूस होगा। और वैराग्य का तो भगवान कृष्ण ने कई जगह स्पष्ट किया है कि वर्तमान में जीने की बात आती है। और आप सबने अनुभव किया, वर्तमान में कई लोग कहते भी हैं कि हम वर्तमान में ही रहते हैं, वर्तमान का ही आनंद करते हैं। वर्तमान में आनंद करने की कहना बहुत सरल है, मगर वास्तव में उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है वो समझना होगी। जब तक आप अपने अतीत को और अपनी भविष्य की चिंताओं को परमात्मा को अर्पण न कर दें, जब तक आप वर्तमान में नहीं रह सकते। और जिस दिन आप ऐसा कर पाए तो फिर आपका जीवन में वैराग्य का उदय अपने आप हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ता। वैराग्य कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए आपको प्रयास करना हो। आप अपने अतीत को यदि आपने समझ ली तो सारी चिंताएं खत्म हो गई, आपने कुछ भी पाप नहीं, कुछ भी आपसे गलतियां हुई, आपने सब अर्पण कर दिया, तभी तो आप वर्तमान में आनंदित रह पाओगे। वरना अतीत की घटनाएं आपको कांटे की तरह चुभती रहेगी, कैसे आनंद आएगा? भविष्य की चिंता यदि आपको हमेशा सताती रहेगी तो वर्तमान में कैसे आनंद? कहने की बात है। जो कहता है, जो प्रयास करता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत अभी साधना की और आवश्यकता है। ये नहीं, रास्ता सही है उसका, मगर अभी थोड़ा विलंब है। तो कहते हैं कि तमाम बड़ी बात हो रही है मनुष्य की, तमाम पुरानी आदतों पर चलते रहना हमें बड़ा सुगम लगता है, सरल लगता है। जो आदत पड़ गई चाहे वो कैसी भी हो, मगर फिर उसको बहुत सुगम लगता है। भाई ठीक है, चलता है, इतना तो चलता है। अपन अपनी बुद्धि को उसमें ही लगा देते हैं जस्टिफिकेशन में। तो वो ये कहते हैं कि बदलने में जब वो बदलना पड़ती है, जो आदतें जो हमको सुगम लगने लगी है,
बदलने में कष्ट होता है, स्वाभाविक रूप से कष्ट होता है, क्योंकि जिन आदतों को हम वर्षों से कर रहे हैं उनको बदलना है तो कष्ट होगा। सशक्त संकल्प लेना पड़ेगा तभी बदल पाएगा। सशक्त संकल्प, सारी संकल्प नहीं, सशक्त, क्योंकि पुरानी आदतें बहुत सख्त, और यही तपश्चर्या है। वो कहते हैं अगर तपश्चर्या से यदि वो बदल जाए, भलाई के रास्ते में चलने में जो कष्ट उठाया जाता है वही तो तप है। तप की परिभाषा यही है। आध्यात्मिक चढ़ाई चढ़ने में जो हमें कष्ट होगा, चढ़ाई चढ़ने में हमेशा कष्ट होता है, नीचे उतरने में कोई कष्ट नहीं। तो ये तो है ही, मनुष्य का जन्म क्या है, सीढ़ी बीच में है, नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। अगर ऊपर आप जाएंगे तो पहली बात क्या सेट करना क्या पड़ेगी। देखिए जो वैष्णो देवी गए हैं या कहीं भी गए हैं पहाड़ी यात्रा पे, वहां पहली बात क्या बताई जाती है, बोझ ज्यादा लेके नहीं जाना है, ये सब सामान तुम कमरे में छोड़ दो, एक आध छोटा सा थैला ले लो, एक आध टॉवल या एक आध कोई ड्रेस कुछ ले जाओ। क्यों क्यों यही समझें, जीवन में यदि आपको अपने परमात्मा की ओर की ऊंचाई की यात्रा करना है तो जो तमाम विकारों के बोझ आपने यदि बचा बचा के रखे उनको त्यागना पड़ेगा, वरना वो बोझ आपको चढ़ाई चढ़ने में बड़े कष्ट देंगे, चढ़ ही नहीं सकते। मगर हमारी क्या आदत है, हमको चीज छोड़ना नहीं चाहिए। सारी गठनियां एक इधर बांध देंगे, इधर एक सिर में, छूट न जाए, कहीं ऐसा न हो मैं छोड़ जाए और फिर लौटने में मिले कोई ले जाए, छिन जाए। ये सब भाव जो है ना, ये सब रुकावटें हैं आध्यात्मिक यात्रा की, और बड़ी सहजता से इसको समझा जा सकता। भाई आपको हमेशा किसी पहाड़ी यात्रा में, जैसे मैंने उदाहरण दिया, सबने ये महसूस किया, वहां किसी ने उस समय ये नहीं सोचा कि आप जो अपने मस्तिष्क में बोझ जाए उसको भी तो खाली करो। बस यही भगवत गीता में सारी चीजें। आगे वो कहते हैं शरीर और इंद्रियों की अशक्ति और अंतःकरण की सरलता। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं जीवन में समस्त पहलुओं पर जटिलता के बजाय सरलता को जगह दें, सहज और सरल जीवन जिए। जटिल है उससे बचना और जो सरल है उसे जीवन में स्थापित कर लेना। मगर होता क्या, जरा आप सोचें, सामान्य सोच जो हमें सिखाया गया, जो हम बच्चों को सिखाते, क्या जटिल है उसे करो। एक जगह तो मैंने लिखा देखा, कठिन कार्य है इसलिए करो, सरल तो सभी कर लेते। ये कोटेशन है, कठिन कार्य है इसलिए करने योग्य है, सरल कार्य तो सभी कर लेते। अरे तो ये गीता इसको बिल्कुल गलत बताती है। वो क्या कहते हैं, कठिन पहेली, अगर आपको कोई पहेली कठिन दे दी जाए तो आप क्या करेंगे, 50 बार सारे काम छोड़ के आप उसको विचार करने लग जाएंगे। क्यों, चुनौती है वो आपके लिए, और वो चुनौती में अगर आप सफल हो गए तो क्या होगा, आपके अहंकार को तृप्ति मिलेगी। देखो ये मैंने कठिन पहेली हल कर दी, क्या मिलने वाला है आपको, पहेली ना भागते मना कर देते, हमारे बस की नहीं, फालतू वहां पर बहुत से काम, क्यों हम पहेली हल नहीं करते, मगर आप नहीं कहते क्यों, उसके हल करने के बाद क्या मिलता है, आपके अहंकार को तृप्ति। और अहंकार की तृप्ति का कोई भी कारण हम छोड़ना नहीं चाहते कि छोड़ नहीं पाते। यही तो मनुष्य को है कि समझ में नहीं आती बातें। हम और आपको जितना सरल काम होगा उतना करने जैसा लगता ही नहीं हमको। क्यों, उसमें कोई अहंकार को कोई मजा ही नहीं आता। अरे तो सभी कर लेते, आपने कर दिया तो क्या होगा, आपके अहंकार को कोई आनंद नहीं आया। हम दुनिया को दिखाना चाहते कि देखो हमने ये कर लिया, ये दुनिया को हम बताना चाहते, उसी से अहंकार को रस मिलता है। ये काम करते करते अहंकार, छोटे छोटे काम करने में अहंकार को कोई रस नहीं मिलता। जीवन में सरल हो, वो कहते हैं भगवान, जीवन जो सरल हो उसे चुनो, तो आभास होगा कि अहंकार धीरे धीरे जाने लगे। आप मना करके तो देखो, भाई हमें नहीं करना, किसी से भी करा लो, मेरे बस का नहीं है भाई, हम तो साधारण आदमी, सरल आदमी, हमसे एकदम चीजें नहीं होती। देखो क्या होगा, धीरे धीरे आपका अहंकार पिघलने लगेगा। अहंकार खो जाए, सारी गीता है इसीलिए, अहंकार खो जाए तो दिव्यता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि अहंकार ही तो हर बाधा है।
अहंकार खोते ही असली संपदा की जड़ें कट जाएंगी। असली संपदा की जड़ें अहंकार से ही तो है। निरहंकारी आ जाए तो देवी संपदा आपके द्वार स्वतः खुल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं दिव्यता की ओर से जाना है जिसे, उसे सरलता का चुनाव जीवन के पहलुओं पर करना होगा। ये ध्यान रखें। सरल जीवन क्या है? सरल जीवन, भूख लगी खा लिया, नींद आई सो गए, विश्राम करने की इच्छा हुई विश्राम कर लिया, गाना गाने की इच्छा हुई गाना गा लिया। जो बिल्कुल सरल जीवन जी, कोई कुछ नहीं। ठीक है, टाइम नहीं हुआ खाने का, हमें तो भूख लगी थी, हमने खा लिया रोटी, कोई मतलब नहीं। सब चीजें जो है ना बहुत जटिल जीवन को हम और आप खुद बनाते हैं और वही अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। यहीं पर गलतियां। सरल जीवन जीना सीखिए, भगवान कृष्ण का बार बार ये संदेश है। आगे भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं देवी संपदा युक्त पुरुष के अन्य लक्षण फिर बताए। एक तो ये पहले श्लोक में, दूसरे तीसरे श्लोक में भी लक्षण बताए गए हैं। वो थोड़े से और आगे के क्या? अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना तथा वो प्राणियों में दया, अनुरूपता, कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा आना, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य तथा शौच इत्यादि बाहर भीतर की शुद्धि, अद्रोह, किसी को शुभ भाव शत्रु भाव से न देखना, किसी को शत्रु भाव से न देखना और अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव, मुझे पूजा जाए ये भाव न रहे। ये सब दैवी गुण के लक्षण है। हे अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुआ ये महापुरुषों के लक्षण। अब देखिए पहला जो शब्द दिया गया वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या है? अहिंसा के बारे में बड़े कंफ्यूजन है। गीता तो विशेष रूप से आदमी सब समझते नहीं, तो हिंसात्मक ग्रंथ है, जबकि कई बार अपन इसका विश्लेषण कर चुके। गीता से बड़ी अहिंसा कहीं नहीं। महावीर स्वामी में भी इतनी अहिंसा नहीं है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये ना दब जाए वो ना दब जाए। गीता कहती तुम दबाने की सोच रहे हो तो तुम में अहंकार आ जाए, तुम बचा सकते हो, ये अहंकार, ये भी तो अहंकार है कि मैं बचा लिया, मैंने बचा लिया। भगवान कहते ना तुम ये सोचो, ना तुम मार सकते हो ना तुम बचा सकते हो, दोनों कुछ नहीं कर सकते। ये सही है अहिंसा। इसलिए गीता की अहिंसा महावीर भगवान से बहुत आगे है। देखिए वो क्या कहते हैं, अहिंसा का जो अर्थ गीता में बताया गया, अहिंसा का अर्थ है दूसरों को दुख पहुंचाने की वृत्ति का त्याग। दुख पहुंचाने वृत्ति का त्याग, दूसरों की जगह, वो कैसे त्याग कर पाएंगे अपन? दूसरों की जगह स्वयं को रख पाने की कला ही अहिंसा है। कोई दुखी है या दुख में, उस जगह हम अपने आप को कल्पना करें कि अगर हम उस जगह हों तो क्या होगा। ये कला। देखिए गुरुजी ने कई जगह उपदेशन दिए, दूसरों के साथ वो वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। यही है इसका तात्पर्य। दूसरों के साथ वो व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। हमारे साथ कोई ऐसा ना करो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कोई दुखी हो अगर तो उसकी जगह स्वयं को रखने की कल्पना करें, उसके दुख में स्वयं को लीन करें। ऐसा भाव हो सके कि दुख आप पर ही आ पड़ा है, तभी आप अहिंसक भाव पैदा होंगे। आप पर ही आ पड़ा। अधिकांश दूसरों के दुख, जब हम किसी के दुख में दुख प्रकट करते हैं तो उसमें वास्तव में अगर आप ईमानदारी से सोचें तो उसमें वास्तविकता का फुट नहीं, पाखंड ऐसा होता है। कई लोग जाते हैं, हम और आप सब जाते हैं, सब उसी में है, दुख प्रकट करने जाते हैं, मगर वास्तव में एक फॉर्मेलिटी सी है, औपचारिकता से, कोई इसमें गहराई नहीं। अंदर से तो देखिए कभी कभी तो ये स्थिति हो जाती है दुख प्रकट करने में कि अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगेगा? आदमी की मनोविज्ञान बहुत विचित्र है। क्या लगता है कि मैं अब श्रोता हो गया, उपदेशक हो गया, अब मैं जाके उसको बहुत सी चीजें बताऊंगा। आत्मा ये है, दुख नहीं मनाना चाहिए, ये दुख आ गया, धैर्य रखो, साहस रखो। मतलब अपन को ये स्टेटस मिल गया कि हम उपदेशक हो गए,
और वो हो गया सूर्य। तो ये भाव मिलना भी बड़ा विचित्र है, आदमी को इसी भाव में बड़ा आनंद भी आता। गए थे दुख प्रकट करने, मगर वास्तव में आप आनंद की खोज में गए, ये चांस मिला। तो क्या है, क्या होगा, ये भाव बिना कुछ किए, ये भाव अगर पैदा हुआ तो बिना कुछ किए हमें बड़ा बना देता है। बड़े हुआ तो बड़ा होने का भाव बड़ा सुखदायी है। कहीं भी आप बड़े हो जाएं, बड़ा बड़ा सुखदायी है, और यही अहंकार को पुष्ट करता है। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, मगर आप अगर इसको महसूस करेंगे तो हमारे जीवन में रोज घटती हैं, मगर हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया इस तरह से। परंतु विचारें जरा कि हमारे कष्ट और दुख बहुत है। हमारे देखिए एक बात जो भगवान अपनी हर कमजोरी को ही बताते हैं, वो कहते हैं कि हमारे खुद के इतने कष्ट, हमारे खुद के इतने दुख, हमारे जीवन में सभी दुख, संसार दुख का है। वो कहते हैं दूसरों के दुख में लीन होना व्यवहारिक दृष्टि तो बड़ा कठिन है। कैसे हम दूसरों के दुखों में लीन हो जाए, हमारे दुख, हमारी परेशानी बहुत है। तो फिर उन्होंने इसका भी एक तरीका बताया कि ये तुम्हारी जो आदत है दूसरों में दुख लीन होने के लिए, तुम्हारे भाव नहीं बन पा रहे, कि कैसे बनेंगे। कुछ ऐसा बता रहे हैं वो आपको, जो अगर आप वो करने लगे तो ये भाव आपके धीरे धीरे बन जाएंगे। क्या कहते हैं, हम दूसरों के सुख में सुखी होने का अनुभव करें, उसके सुख को उत्सव मान सकें। दूसरे के सुख में सुखी होने पर हम दूसरों के दुख में सहज भाव से दुखी हो सकें। प्राथमिक अभ्यास आप ये करें। किसी का मकान अच्छा बन रहा है तो आप खुशी व्यक्त करें, किसी को कोई सफलता मिल गई है उसके उत्सव में आप नाचें, गाएं, उत्सव मनाएं। मैं जरा सोचें, ऐसा पर उत्तर नहीं है। तो यही अभ्यास को कह रहे हैं, दुख में दुखी मत हो, क्योंकि दुख तो तुम्हारे ही बहुत हैं। सुख में तो सुखी होने का अभ्यास कर सकते हो, उसमें क्या जा रहा है, उसमें आपको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, भारी कष्ट होता है। इस कष्ट से निवृत्त पाई जा सकती है। क्यों, यदि आप अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, अहिंसा की दिशा में, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ये अभ्यास किया जा सकता है। तो दूसरों के सुख में सुखी रहेंगे, हम दूसरों के दुख में सहज भाव से दुखी हो सकेंगे। और अगर आप दूसरों के दुख में दुखी हो सके तो यही तो अहिंसा, यही अहिंसा। आज क्या है, आज का समाज अपना कैसा हो गया, ज्यादातर अहिंसक का लेवल लग जाए इसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं। अहिंसक का लेवल हमारे पास चाहिए। हिंसा तो सर्वदा है, उसका विसर्जन करना होगा, ऐसे कि दूसरों को दुख ना पहुंचे। अब देखिए, उन्होंने हिंसा के विसर्जन, हिंसा स्वाभाविक भी मानी है, उसको विसर्जन करना होगा, जिससे दूसरों को कुछ दुख भी ना पहुंचे और हमारी हिंसा विसर्जित भी हो जाए। ज्यादातर हिंसा विसर्जन करने का तरीका हमारे क्या मालूम है हमको, किसी को हम गुस्सा उतार देंगे। हमें ऑफिस में डांट पड़ी, हमने श्रीमती जी को झगड़ा कर दिया, श्रीमती जी को डांट पड़ी, उसने बच्चे को झगड़ा कर दिया, बच्चे को डांट पड़ी, उसने नीचे आके अपने दोस्तों को लाते माते मार दी। यही चल रहा है, वो चल रहा है, पूरे डेली रूटीन में यही चल रहा है। तो कहते हैं कि क्या करें फिर आप, इस विसर्जन का ये तरीका सही नहीं है। वो कहते हैं दैनिक कुछ कार्य ऐसे हैं जिनसे आपकी हिंसा विसर्जित हो जाएगी, जो आपको महसूस करा रहे हैं। वो पौधे बागवानी करिए, पौधे जो लगे हुए हैं खरपतवार उन्हें उखाड़िए, सफाई करिए जमीन, आपकी हिंसा विसर्जित। ये छिपे हुए सूत्र हैं जो गीता में बताता है। खरपतवार जो तरह तरह की और जो चीजें आसपास उगाई हैं, अनर्गल निकालिए, जमीन तैयार करिए, साफ सुथरी अच्छी, आपकी हिंसा विसर्जित होगी। कपड़े रगड़ रगड़ के साफ करिए, हिंसा विसर्जित होगी। और आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई, वो भी ऑटोमेटिक, चलो थोड़ी भी नहीं रगड़ना पड़ती। मां ये बताया है, वो हिंसा का विसर्जन है, रगड़ रगड़ कर साफ करें। क्या है, होता क्या है, सफाई करें घर की, कहीं कुछ गंदगी दिख रही है, जाली दिख रही है, कुछ करें, सफाई करें, उससे हिंसा विसर्जित होती है। ये सब काम है, इन कामों में लग जाए। देखिए, एक पिछली बार अपन ने जब बात की थी
जब कोई व्यक्ति क्रोध में था तो भगवान ने ये कहा था कि आपको क्रोध का विसर्जन करने के लिए जो आपको रचनात्मक कार्य में लग जाइए, मूर्तिकार मूर्ति में लग जाता है, छड़ी हथौड़ी लेकर उसका क्रोध विसर्जन करिए। सृजनात्मक कार्य में आप लगता है तो बहुत सी परेशानियों से आप बच जाएंगे, नहीं तो आप दूसरे से झगड़ा करेंगे। तो ये न करें, हम धन एकत्रित करने में लग जाते हैं। अब क्या होता है, ज्यादातर तमाम बातों में क्या होता है, हम धन एकत्रित करने में जीवन का सबसे अच्छा काम मानते हैं। तो धन एकत्रित करने में हम लग गए और हम सोचते हैं कि अब कोई हिंसा से मतलब ही नहीं, हम तो किसी से कोई बोल नहीं रहे, अपना व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बस हो गया। मगर इस कार्य में छिपी हिंसा है जो नजर नहीं आती। क्या हिंसा है? दूसरों का शोषण करना, पैसे कमाने में, गरीबों का जेब मतलब खून पसीने कमाई हिस्सा पूरा ना देना, ये अप्रत्यक्ष हिंसा ही है। दूसरों से बेईमानी करके आपने पैसा कमाया, मिलावट करके पैसा कमाया, रेट गड़बड़ करके पैसा कमाया, उसका आपने शोषण किया। शोषण किया तो हिंसा हो। ऐसे दिखावे वाली अहिंसा से दूर रहना। एक किताब में तो मैंने ये पढ़ा था, कोई जैन साहब तो नहीं है ना अपने यहाँ, जैन समाज के बारे में जो उन्होंने जो विश्लेषण दिया था, मैं तो उससे 100% सहमत। उन्होंने क्या लिखा कि महावीर, आपको सबको पता है महावीर एक्चुअली क्षत्रिय थे, सम्राट थे, क्षत्रिय थे। उनको ब्राह्मणत्व, जैसा गीता में भी कहा, क्षत्रिय ब्राह्मणत्व हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो ब्राह्मण, उनको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्राह्मण हो गए, दिगंबर हो गए, कपड़े उतारे नहीं, उन्हें अपने आप उतर गए। आदर नहीं है, सब पूजनीय है, सब आदमी भगवान कहते हैं हमारा। मगर जो उनके मित्र थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, जहां वो थे, उन्होंने सोचा कि वो हो गए, चलो अपन भी चलो उसी राह में। तो उन्होंने वो त्याग किया अपना क्षत्रिय का जो काम थे उनके, उन्हीं के जात बिरादरी के सब क्षत्रिय थे, त्याग दिया, अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, ब्राह्मण बनने के लिए निकल पड़े। अब ब्राह्मण बनना इतना आसान नहीं, अटक गए, समझ गए कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो दो शक्तियों से परे हो गए। पहली शक्ति क्या है? क्षत्रिय छूट गया शक्ति, अब वहां वापस नहीं जा सकते क्योंकि हंसी होगी, आगे की हिम्मत नहीं है ब्राह्मण प्राप्त करने की। फिर शक्ति एक ही बचती है, वो भी धन से, उसी शक्ति से वह जीवन चल सकता है। सब के सब बनिया हो व्यापार करने, सब आप देखो सब धन कमाने में। तो ये जो है विश्लेषण मुझे 100% सही लगा। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि ये धन कमाने में हमको ये हिंसा नहीं करना पड़ रही, स्वच्छ काम है, सारी हिंसा से हम बचे हुए। मगर आप उनके धन कमाने के पैटर्न में जो आज भगवान ने कहा, बड़ी गहरी हिंसा छिपी है, क्योंकि शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है। और आप देखिए, आपने सुना भी होगा कि वो इससे बचते हैं, कपड़े धोने का काम, खेती बाड़ी में किसान का काम, फार्म हाउस खरीदा, खुद खेती करते, आपने किसी जन को नहीं देखा। वो फार्म हाउस बड़े बड़े होंगे उनके पास, मगर किसान का तरह काम करते आपने देखा कि नहीं? नहीं देखा, खुद नहीं करते हो, मैं ये नहीं कहता कि ये सब सही है, मगर मुझे इससे प्रभावित है, इसलिए उसकी चर्चा आज हुई। एक आगे का पॉइंट भगवान ने बताया, सत्य। अधिकांश सत्य का अर्थ लेते हैं, सत्य बोलो, सत्य बोलो। भगवान ये कहते हैं मात्र ये गौण हिस्सा है सत्य का, पूर्णता नहीं, एक पार्ट है कुछ का। सत्य बोलना अच्छी बात है, एक पार्ट है अंदर। सत्य का फिर अर्थ क्या है जो भीतर भगवान, एक पार्ट है सच बोलना, अच्छी बात है, मगर वो कहते हैं सत्य का अर्थ वास्तव में ये है, जैसे आप भीतर हैं वैसे ही बाहर होना, ये है सत्य। नाम भी सत्य, जैसे आप बाहर हैं, अंदर हैं, वैसे ही आप बाहर, प्रमाणित होना एवं परिस्थिति की परवाह किए बिना कि क्या परिणाम होगा, बिना सोचे जैसे आप हैं वैसा प्रकट कर देना। साहस चाहिए इसको, साहस चाहिए। जो आपके भीतर है वो बाहर प्रकट करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, वो है सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की जो सोचेगा वो भटक जाएगा। फल की आप सोचोगे, फिर आप अपने अंदर की यथास्थिति को प्रकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
फल तो आपको बड़ा गड़बड़ दे देगा। अगर हमने ये बात प्रकट कर दी, फल गड़बड़ाया तो नहीं करोगे। वो कहते हैं जो परिणाम की चिंता करेगा वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे परिणाम झूठ से ही तो आते हैं। झूठ बोलना पड़ता है तभी तो अच्छे परिणाम आ पाते हैं। संसारिक बातचीत चल रही है, इसलिए हम अपनी असलियत को छिपा। सत्य है भीतर और बाहर एक कर देना, भीतर और बाहर के भावों को एक कर देना ही सत्य है। यही सत्य देवी सत्ता का अनिवार्य हिस्सा है। आगे वो कहते हैं अक्रोध। अक्रोध आपकी मनोदशा है। अच्छा देखिए, अक्रोध क्रोध के बारे में जरा आप विचार करें। बहुधा लोग क्या सोचते हैं, क्रोध एक घटना है, कभी कभी घटित हो जाती है, 2-4 दिन में एक बार तो क्रोध आता ही है भाई। ऐसा नहीं है तो हमेशा क्रोध में रहते, आ जाती है दिन में 1-2 बार, 2-3 दिन में 1-2 बार। तो ये सामान्य घटना है, कोई बात नहीं, मगर ये सत्य नहीं है, ये यथार्थ नहीं है, यह क्रोध नहीं है। क्यों? क्रोध तो आप में सर्वदा रहता है। देखिए कैसे आप कहोगे, नहीं कैसी बात कर रहे हैं आप, सर्वदा रहता है? क्या है, क्रोध तो आप में सर्वदा रहता है, बस मात्र कोई एक चिंगारी डाल दे तो बारूद सुलग उठे। बारूद तो आपके अंदर हमेशा है। और भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, बारूद हटाने की बात है। अब क्रोध में जाना है तो बारूद को हटाना चाहिए। हम और आप सोचते हैं कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी क्रोध, तो भाई स्वाभाविक है जीवन में। बारूद ना हो अगर अंदर तो फिर चिंगारी उठेगी भी कैसे ना? ये अक्रोध है। अक्रोध का अर्थ है हर क्षण शांति स्थिति, हर क्षण। ये गीता की जो बातें हैं सर, जीवन के करीब लगते हैं, लगता है सत्य तो यही तो है सत्य। हम आज तक समझ नहीं पाए, आपके अंदर छिपा है और आप अपने आप को कहते हैं साहब 2-4-6 दिन में कभी थोड़ा बहुत क्रोध कर लेते। ना, क्रोध की स्थिति में आप हमेशा थे। चिंगारी की कमी थी, अगर चिंगारी दिन में 10 बार अगर आपको मिलेगी तो आप 10 बार क्रोध करोगे। फिर आपका ये फार्मूला कि हम 2-3 दिन में 1 दिन क्रोध करके खत्म हो जाए। तो सुखद है जीवन के वातावरण में आपको चिंगारी नहीं मिली। ये कैसे होगा? शांत की स्थिति मन में कैसे संभव हो? ये तभी संभव होगा। अब देखिए कैसे संभव होगा ये बारूद हटाना। कहने को तो कह दिया, मगर बारूद हटे कैसे? तो वो क्या कहते हैं, इसका भी तरीका भगवान बताते हैं। वो क्या कहते हैं, हम दूसरों को दोष देना बंद करें। दूसरों को दोष देना बंद कर दे। देखिए मूलतः हमारे क्रोध का तर्क यही है। हमारे क्रोध का तर्क यही तो है कि दूसरा गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही तो है, उसने ऐसा किया तो बड़ा गलत कर दिया, इस तरह की बात कही, नहीं करना चाहिए था। यही तो क्रोध है। मतलब उसके दोष, उसने गलत किया, उसने गलत कहा, वो गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को दोष, यही तो कर रहे हैं। तो अंतर मन की ज्वाला धड़कने लगती है, जैसा ही जहाँ ये होता है ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर दिया है उसने, तो आप अंतर मन आपका ज्वाला अंदर धड़कने लगती है और यही ज्वाला फिर क्रोध बनता है। सीधा सा सिंपल सा सूत्र बताया कि आप दूसरों को दोष देना बंद कर दें, अक्रोध की बहुमूल्य संपदा, देवी संपदा आपको। बड़े प्रैक्टिकल सूत्र बताए जाते हैं। अब देखिए विशेष चर्चा समझना यह है कि उपरोक्त गुण में, अब देखिए इतने गुण जो भगवान ने बताए, लिस्ट है कब से चल रहा है, कब से, मतलब ये कहते हैं साथ में समझना यह है कि उपरोक्त गुणों में से अगर एक गुण भी सध जाए, एक गुण कोई भी, तो दूसरे गुण अपने आप आ जाए, अपने आप दूसरे गुण आ जाएंगे। सब गुण संयुक्त, सभी गुण एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे अक्रोध साधने से अहिंसा सध जाएगी अपने आप, अक्रोध सधेगा तो अभय हो जाएगा। सब गुण एक दूसरे से लिंक है। आगे भगवान ने कहा है त्याग, त्याग के बारे में गीता में जो बताया गया, त्याग भी एक देवी गुण है। त्याग क्या है? त्याग में एक रस, त्याग भी एक रस सुख का है। सुख, त्याग में बड़ा सुख है। जब किसी को हम क्या कैसे समझिए, सुख क्या है? जब हम किसी को कुछ देते हैं, कुछ सहारा भी, कुछ भी देते हैं, किसी को कुछ सहारा देते हैं, तो अहो भाव का आनंद की धड़कन अंतर मन में समा जाती है।
किसी को भी सहारा दे के देखिए, किसी की मदद करके देखिए, किसी जरूरतमंद की मदद आपने कर दी, जरूरत पे खड़े हो गया, कुछ भी सहारा आपने दे दिया, तो आपके अंतर मन में एक थिरकन समा जाएगी और आपको क्या महसूस होगा कि आप अंदर ही अंदर थोड़े विराट हो गए, विराटता की ओर एक कदम आपका बढ़ गया। विराट की झलक भी यदि हमारे जीवन के पथ पर बन जाए तो उस पथ का नाम ही क्या है। विराट की झलक जिस पथ पर मिलने लगे तो हम क्या है, हम एक ही सुख जानते हैं। दुर्भाग्य तो ये है ना, वो सुख क्या है, भोग का सुख। वही सुख हमें मालूम है। धन से भी सुख मिल सकता है। देखिए भोगने में क्या है, धन की आवश्यकता। अपन सोचते हैं धन होगा तो भोग है, धन को छोड़ दो ना, वो धन को छोड़ने को भगवान ने कभी नहीं कहा। वो कहते हैं धन से भी सुख मिलता है यदि त्यागने की क्षमता हो। तो धन भी आपका सुख का कारण बन सकता है, पर धन से दुख का कारण तो क्या है, धन से दुख भी मिलेगा। अगर त्याग किया तो आनंद ही आनंद है, और धन दुख का कारण कब बन जाएगा, जब आपका स्वभाव कंजूस होने का। कंजूस मतलब छोड़ने की इच्छा हो, कहीं ना जाए हमारे पास, तिजोरी में बंद रहे, न दान करना, न पुण्य करना, न किसी की मदद करना, कुछ नहीं। कंजूसी का यही मतलब है ना, जो बंद हो गया तिजोरी में, बस सड़ जाए। ये अगर आपने किया तो वही धन की कोई, देखिए कल भी अपन ने कहा था धन संपदा को लक्ष्मी का बुरा भला तो हम अपने भाव को उसके ऊपर आच्छादित करते हैं। जैसे आत्मा के ऊपर आपने पुण्य आच्छादित किए तो पुण्य आत्मा हो गई, आत्मा के ऊपर आपने पाप कर्म अपने आच्छादित किए तो पाप आत्मा हो गई। आत्मा में कोई दोष नहीं, आत्मा में हम और आप दोष पैदा ही नहीं कर सकते। तो भगवान का ही सब क्या हमारी आपकी औकात है जो आत्मा को हम दूषित करना, हम खाली आवरण। धन की विचित्रता यही है कि हाथ पूर्णतः भर गए हों। हाँ, ये धन की क्या विचित्रता है कि हाथ आपके पूरी तरह से भरे हों, धन से खूब संपन्नता हो गए हो, तो भी छोड़ने की हिम्मत मन नहीं करता। सब हो आपके पास, मुट्ठियां भरी हो, घर पे पूरे साधन हो, फिर भी मन जो है छोड़ने को नहीं करता। ये विचित्रता है धन की। और अगर छोड़ने की कला कोई सीख लेता है तो वही त्यागी। जीवन में आनंद के द्वार फिर खुल जाते हैं, और ये त्याग ही देवी संपदा का हिस्सा। भगवान ने एक एक चीज को, देवी संपदा और असुरी संपदा के कितने बारीक फर्क है जिसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। धन अधिकतर सोचते भोग का कारण, धन छोड़ दो, ना वो कहते धन छोड़ के क्या मिलने वाला है। धन कभी ना छोड़ो, त्याग का, उससे दूसरों की मदद का, उसका सही उपयोग करना सीखो। अब अगला बिंदु वो कहते हैं, जो प्राणी समस्त विपरीत परिस्थिति में ये ध्यान रख पाता है, विपरीत परिस्थिति जीवन में कैसे भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ये ध्यान रख पाता है कि मुझे शांत ही रहना है, अशांत नहीं होना। ये दृढ़ निश्चय होता है, हमें अपनी शांति नहीं खोना है, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस कला में जो पारंगत हो जाता है वही शांति की परिभाषा में। हमें देखिए कोई दूसरा हमें अशांत न कर, मगर हम क्या सोचते हैं, इतनी विक्षिप्त दुनिया है, हमें शांति तो रहने ही नहीं देती। यही तो होता है, इतनी विक्षिप्त दुनिया है, ऐसे विचित्र लोग हैं यहाँ पे कि हम शांत यहाँ रह ही नहीं सकते। और परंतु क्या कहा गया है, इसके लिए, अपनी अशांति के लिए हम दूसरों को जिम्मेवार न माने। सभी स्वयं से परेशान हैं, खुद से, दूसरे कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। देखिए क्या है, आप सोचते हैं ना हमें सब परेशान कर रहे हैं, जो कुछ भी परेशानी है दूसरों से हो रही है, तो वो क्या कहते हैं, मगर हमें कोई परेशान नहीं करता यदि हमारी परेशानी करने की ग्राह्यता न हो। फिर अपने भाव हम अपने निकट फैला लेते हैं। देखिए अगर हम ग्राह्य न करें, जैसे बुद्ध भगवान एक जगह जा रहे थे, तमाम गाली वाली उनको दी गई और मतलब वो शांत रहे, कुछ नहीं
तो उन्होंने कहा देखिए इतनी गाली दे रहे और आप कुछ बोलते भी नहीं है। उनके शिष्य बोले देखो यार, कोई अपन को अगर भोजन की थालियां लेके आए और अपन कहें नहीं भाई हमारा पेट भरा है, नहीं खाना, तो वो ले जाके क्या करेंगे, खुद खाएंगे या अपने पर्स को। हमने गाली नहीं गिराई थी, आपको गाली अपने निपटे जाए, दूसरों को ध्यान। तो परेशानी कहाँ है? यदि हम ग्राह कर लेंगे गाली तो फिर हम चिल्लाएंगे, क्रोधित होंगे, अशांत होंगे। ना ग्राह करें, आपके ऊपर आप ग्रहण न करें चीजों को। दूसरे आपको अशांत कर रहे हैं, दूसरों की बातों को आप ग्रहण न करें, ये खुद आप खुद कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा? यदि आपने की तो फिर अशांति को आप वातावरण में, समाज में फैलाएंगे। क्योंकि आप अशांत होंगे तो ये सही मानिए आपके चित्त से अशांति का वितरण होगा। कोई भी चीज शरीर में वितरण होती है, वितरण होगा तो आपका घर, परिवार, समाज, मित्र, जहाँ भी शहर, जहाँ भी आप होंगे, सब जगह क्या होगा, सारा वातावरण आप अशांत करोगे। ये बात है। और अंत में एक पॉइंट और ले लेते हैं, निंदा करने का एकमात्र, निंदा न करें किसी की, ये पॉइंट है। वो कहते हैं निंदा करने का कारण क्या है, ये समझो। हम तो बड़ी सरलता से मान लेते हैं निंदा करना है तो चलता है, कोई बात नहीं। हमारे क्या कहते हैं, निंदा करने का एकमात्र प्रयोजन है, छिपा हुआ यानी बात है अपनी कमी और अपनी बुराई को छिपाना। अपनी कमी और अपनी बुराई को छिपाना, दूसरे की बुराई को इतनी बड़ी कर देना कि अपनी बुराई छोटी लगने लगे। उसकी बुराइयों को इतना एनहांस करके अपन वर्णन करते, निंदा करने। भाई निंदा करने में सफलता तो यही है ना, खूब बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में कहो, अभी तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका इतनी बुराई, इतनी लार्ज स्केल में उसकी बुराइयां करो कि तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयां तो फिर कुछ लगे ही ना उसके साथ। तो वास्तव में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कमियों को छिपा रहे हो दूसरों की निंदा करने। ये पॉइंट है। वो निंदा करना वास्तव में अपनी प्रशंसा करना है। हम देखो इतना, हम कितने, हम क्योंकि हमें तो पसंद ही नहीं, मगर वो खतरनाक, हमें नहीं अच्छा लगता। अरे मतलब आपको अच्छा, आप अपनी खुद की प्रशंसा खुद कर रहे हैं। ये है मूल भाव। जैसे क्या है, किसी को छोटी करना, बड़ी लकीर खींच दो, वही फार्मूला यहाँ भी आता है। निंदा करना वास्तव में अपनी प्रशंसा है। निंदा में रस लेता है उसका कोई मित्र नहीं हो सकता, ये भी समझ लें। जिसको निंदा करने की आदत पड़ गई, हमारी बहनों ने इस बात को अच्छी तरह से जाना होगा, उसका कोई मित्र नहीं हो सकता। ज्यादा यही लोग करती है। नहीं ऐसा नहीं, सभी करते हैं। उनको आपस में ज्यादा नाम देते हैं। देखिए निंदा में रस लेना, उससे कोई मित्र नहीं हो सकता। दूसरों को बुरा नीचा दिखाने में क्या होता है, दूसरों को बुराई करने में, नीचा दिखाने में हमारी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये नुकसान हमको नहीं मालूम। जितने ऊर्जा से हम बहुत कुछ सोच सकते थे, बहुत अच्छी बातें पे विचार कर सकते थे, सत्संग की बहुत सी अच्छी बातें समझ सकते थे, वो सारी ऊर्जा कहाँ चली गई? निंदा करने में चली गई। वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर रहा हो। क्या लेना देना होगा, वो उसकी बात अगर कमी है भगवान जानेगा, या उसके नियर डियर हमें क्या कर दिया, जाने दो। हम जितनी भलाई दूसरों में खोज लेते हैं, जितनी भलाई, कहते निंदा मत करो, भलाई खोजो दूसरों में। जितनी भलाई हम दूसरे में खोज लेते हैं, उतना ही हमारे भले होने का आधार हमारे अंदर निर्मित होता है। ये प्रत्यक्ष बातें हैं। जितना आप दूसरों में भलाई खोजेंगे, होगा बुराई, बुराई उसके साथ। एक आध बात तो अच्छी होगी उसमें, आप सिर्फ उसको खोज के उससे संबंध बना रहे। तो सच माने वो ये कहते हैं, आपके अंदर भले होने के आधार निर्मित होने लगेंगे धीरे धीरे। भाई जैसी चीजें आप इकट्ठी करोगे वैसे ही तो मकान बनेगा। आप मटेरियल ही गलत लगा रहे हो तो मकान कैसे अच्छा बनेगा? सीधा सकारात्मक सोच को सकारात्मक आपकी हर चीज अच्छी लगेगी, सब अच्छा होगा। और हम कहाँ करते हैं? देखिए सब प्राणियों में दया, सब प्राणियों में दया, अनुरूपता, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने में लज्जा, व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच यानी बाहर भीतर की शुद्धि, द्रोह अर्थात किसी से शत्रु भाव न रखना, स्वयं की पूज्यता का, अभिमान का अभाव,
स्वयं पूजे जाएं, ये भाव न रखें। सभी दैवी संप्रदाय को प्राप्त हुए शक्ति के लक्षण। यहाँ तात्पर्य है कि जब तक कोई आत्मिक आघात की बात ना हो, समाज और शास्त्रों के नियमों का ध्यान रखकर जीवन जिए। समझे, खेल के नियमों, खेल जो है नियमों से ही चलता है। कोई भी खेल होगा, अरे खेलेगा नियम से अगर नहीं चलेगा तो खेल, सब खेल बिगड़ जाएगा। सदा नियम तोड़ने के रस आना। नियम क्या है, कई लोगों को नियम तोड़ने में बड़ा रस आता है। लाल लाइट में चले गए, सोचते हैं बड़े गवर्नर हैं हम। देखा मैं खड़ा है, कुछ नहीं बोल पाया, आई एम समथिंग। तो ये बड़ा रस आता है नियम तोड़ने में। तो क्या वो कहते हैं, सर्वदा नियम तोड़ने में रस आना आसुरी प्रवृत्ति है। नियम तोड़ने में जिसको रस आए वो आसुरी प्रवृत्ति है। जैसे भैं को छोड़कर यदि आप भैं चलने लगे तो कौन सी बड़ी क्रांति हो जाएगी? क्रांति होगी क्या? अरे लेफ्ट हैंड ड्राइव या राइट जा रहे तो आप सोचते हैं बहुत बड़ा आदमी, देखो कोई कुछ नहीं बोल सकता। एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर क्या है, आप अपने आप को की बड़ी क्रांति थोड़ी कर दी आपने। कोई बहुत बड़े आदमी हो गए। सारे लक्षणों का गहन भाव एक ही है, वो है अहंकार की शून्यता। दूसरों को सम्मान करूं, देखिए सीधे सीधे जीवन का रूपांतरण कैसे करें। लास्ट, दूसरों का सम्मान करूं, मैं सबको प्रेम करूं, किसी के सामने समर्पण कठिन है। आप चाहते हैं सम्मान प्रेम मिले, आप कुछ ना करें, सम्मान दूसरों को दें। वो कहते हैं दूसरों की पूजा करना कठिन है। दूसरों की पूजा कठिन है, इसलिए कहा गया गुरु होना सरल है, सच्चा शिष्य होना कठिन है। उचित होना अलग बात है, मैं मिटूं ऐसा लक्ष्य है, ये देवी संप्रदाय का लक्ष्य है। मैं बनूं, मैं ही बचूं, चाहे सब मिट जाएं, मेरे अपने मैं को बचाने को, तो भी मैं को बचा लूंगा, ऐसी जो सोचता है वो आश्रित संप्रदाय को उपलब्ध है। आज के लिए बस इतना ही।